और आपकी इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद। मुझे लगता है अच्छा क्या एक आप चाहते हैं राहुल जी ने बात करनी चाहिए। आप सबके तरफ से मैं राहुल गांधी जी को विनती करता हूँ, यहाँ आइए, लोगों के सामने बात करिए। संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातील कामकाजात अडथळे आणल्याप्रकरणी लोकसभा आणि राज्यसभेतून विरोधी पक्षातील काही खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते। त्यामुळे त्याला विरोध म्हणून आज नवी दिल्लीत जंतर मंतर येथे इंडिया आघाडीची सभा आयोजित केली होती। काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांसह शरद पवार हे सुद्धा या दरम्यान मंचावर उपस्थित होते। यावेळी मंचावरील उपस्थित मान्यवरांनी समोर उपस्थित असलेल्यांना संबोधित केले खरे, मात्र शरद पवारांच्या भाषणावेळी त्यांचा अवमान झाल्याचे यावेळी दिसून आले। वास्तविक शरद पवारांच्या भाषणापूर्वी अनेक नेते बोलून गेले। त्यावेळी निवेदक पुढील वक्त्याचे नाव घेऊन त्यांना बोलवत होता, परंतु शरद पवारांचे भाषण झाल्यावर आयोजकांनी निवेदकाऐवजी शरद पवारांनाच तुम्ही राहुल गांधींना बोलवा असे सांगितले। शरद पवारांना याची पूर्वकल्पना नसल्याचे व्हिडिओतून स्पष्ट दिसते। नेमकं काय घडलंय पहा संपूर्ण व्हिडिओ। 13 दिसंबर को इस देश के संसद में जो बात कही, इससे देश के प्रजातंत्र को बड़ी चोट लगी। देश के पार्लियामेंट में कई लोग आ गए, घुसे, वहाँ आकर स्लोगन दे दी, और जो कुछ हुआ वो खाली देशवासियों को और सदस्य को देश के गृह मंत्री ने आकर बताने की आवश्यकता है। इतनी मांग देश के अपोजिशन पार्टी के लोगों ने की, इसकी कीमत 140 से ज़्यादा सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम मोदी सरकार ने किया। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका आवाज़ हम बंद कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की संसद हो, प्रजातंत्र हो, इसके बचाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी वह कीमत देने के लिए आज मंच पर बैठे हुए सभी राजनीतिक दल पूरे दिन से तैयार है। संकट बड़ा है। आज गांव-गांव में हम जाकर देखते हैं इस देश के गरीब लोगों की भूख की समस्या हल करने वाला किसान आत्महत्या के रास्ते पर जाता है। फैक्ट्री में काम करने वाला नौजवान कारीगर आज अपनी मेहनत की कीमत मिलती नहीं, इसलिए दुखी है। हम देश में गांव में रहने वाला आदिवासी हो या दलित हो, अपनी समस्या के हल होते नहीं, इसलिए वो दुखी है। और ये सब करने वाली, ये सब नौबत वाली एक ही पीढ़ा है। इस पीढ़ा का नाम भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी चाहे वो मेहनत करेंगे, चाहे इसकी कीमत देंगे, मगर प्रजातंत्र पर हमला करने वाली ये सांप्रदायिक शक्ति हम दूर करेंगे। ये दूर करने के लिए हम एक रहेंगे, इतना विश्वास यह ठिकाने मैं दिलाता हूँ और आपकी इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद। मुझे लगता है अच्छा क्या एक आप चाहते हैं राहुल जी ने बात करनी चाहिए। आप सबके तरफ से मैं राहुल गांधी जी को विनती करता हूँ, यहाँ आइए,
लोगों के सामने बात करिए। जो सरकार निकम्मी है